जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। आज हम लोग जानेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन से संबंधित प्रश्नोत्तर आपको विभिन्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन को कवर करेंगे। मैंने उसमें उन्हीं अधिवेशनों को लिया है जिनसे कि एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें अपने साथियों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और इसके साथ साथ आप लोग बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी प्रश्नोत्तर से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। जानते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। और यह कहाँ पर हुआ था? तो स्थान बम्बई में हुआ था। बम्बई में गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो आपको पहला अधिवेशन किससे याद रखना है? तो यह 72, यहाँ पर 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस लाइन को आप जरूर याद रखें। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो पहला अधिवेशन तो कब हुआ था? 1885 में। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी और स्थान बम्बई। आइए देखते हैं दूसरे अधिवेशन को। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन हुआ था कोलकाता में वर्ष 1886 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिसको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो दादा भाई नौरोजी दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ था? तो डफरिन द्वारा उद्यान भोजन दिया गया। दूसरे अधिवेशन में डफरिन के द्वारा उद्यान भोजन दिया गया। आप इस लाइन को जरूर याद रखें। इससे आपको क्या होगा कि आपको अधिवेशन याद रहेगा कि किस अधिवेशन में डफरिन द्वारा उद्यान भोजन दिया गया। तो दूसरे अधिवेशन में। कब हुआ था? 1886 में। स्थान कोलकाता। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जानते हैं तीसरे अधिवेशन को। तो तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मद्रास में। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, वर्ष 1887। इसमें क्या हुआ था? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में, जो कि मद्रास में हुआ था। चौथे अधिवेशन को जानते हैं। चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। तो आपको याद रखना है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष और किसके अधिवेशन में? तो इलाहाबाद के अधिवेशन में वर्ष 1888, चौथा अधिवेशन। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं 12वां अधिवेशन। इसके बाद 5वां अधिवेशन लगातार वर्षों में हुए। 1889, 1890, इस तरह से 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां अधिवेशन इस तरह से होते गए। और हम लोग फिर 12वां अधिवेशन, मैंने आपको पहले ही बताया कि वैसे ही अधिवेशनों को शामिल किया है जिससे कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं 12वें अधिवेशन के बारे में। तो 12वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में। 12वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। स्थान कहाँ पर था? तो कलकत्ता। और इसमें क्या हुआ था? तो पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो आप इस लाइन को जरूर याद रखें कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया, किस अधिवेशन में गाया गया कांग्रेस के? तो 12वें अधिवेशन में। कहाँ पर? तो कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी। आइए अब हम लोग देखते हैं 22वां अधिवेशन। 22वां अधिवेशन कब हुआ? तो 1906 में। अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष फिर से दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। स्थान कहाँ था? कोलकाता, यानी कलकत्ता। उस समय के कलकत्ता, आज उसका नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया है। कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग। देखिए ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में बनकर आते हैं कि कांग्रेस के मंच पर किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो 22वां अधिवेशन 1906 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। स्थान कहाँ? तो कलकत्ता। चलिए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जानते हैं 23वां अधिवेशन। 23वां अधिवेशन कब हुआ था? तो वर्ष 1907 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। स्थान का सूरत। अब देखिए इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन,
यानी 23वें अधिवेशन की जब बैठक हो रही थी उसी समय क्या हो गया, कांग्रेस दो पार्ट में बट गया। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो 23वें अधिवेशन में। कहाँ पर हुआ था 23वां अधिवेशन, सूरत में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, रासबिहारी घोष। तो आप इस लाइन को जरूर याद रखिए कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो 23वें अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे, रासबिहारी घोष। 24वां अधिवेशन देखते हैं, वर्ष 1909। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय, स्थान लाहौर। ठीक है, तो इसमें कोई विशेष नहीं है, इसमें बस आपको याद रखना है कि 24वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, मदन मोहन मालवीय। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि मदन मोहन मालवीय को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था, तो 24वां अधिवेशन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं 26वां अधिवेशन। 26वां अधिवेशन कब हुआ था, तो वर्ष 1911 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, बिशन नारायण धर। स्थान कहाँ है, तो कोलकाता। और जन गण मन पहली बार, जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, पहली बार गाया गया था। तो जन गण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था, 26वां अधिवेशन। कहाँ हुआ था, कोलकाता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, बिशन नारायण धर। चलिए हम लोग देखते हैं 29वां अधिवेशन। 29वां अधिवेशन कब हुआ था, तो 1914 में। अध्यक्ष कौन थे, भूपेंद्र नाथ बसु। और स्थान का मद्रास। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें मद्रास प्रांत के गवर्नर लॉर्ड पोर्टलैंड मौजूद थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो एक लाइनिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि मद्रास प्रांत के गवर्नर लॉर्ड पोर्टलैंड किस अधिवेशन में मौजूद थे, तो 29वां अधिवेशन, वर्ष 1914। इसके अध्यक्ष कौन थे, भूपेंद्र नाथ बसु। और स्थान मद्रास। 31वां अधिवेशन कब हुआ था, तो 31वां अधिवेशन 1916। मैंने इसमें उसी अधिवेशन को शामिल किया है जिससे कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो 31वां अधिवेशन कब हुआ था, 1916। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। और स्थान कहाँ पर, तो लखनऊ। अब इसमें क्या हुआ था, तो कांग्रेस एक हुई। जो कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई थी, फिर से कांग्रेस एक हो गई। कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता और लखनऊ समझौता। तो आपको एक क्वेश्चन जरूर बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि लखनऊ समझौता किस अधिवेशन में हुआ था, तो 31वें अधिवेशन में हुआ था। और वर्ष 1916। अध्यक्ष कौन थे इसके, अंबिका चरण मजूमदार। और स्थान कहाँ, लखनऊ। हम लोग जानते हैं 32वां अधिवेशन। तो 32वां अधिवेशन कब हुआ था, वर्ष 1917 में। अध्यक्ष कौन थे इसके, तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष, इनकी अध्यक्ष थी। और स्थान कहाँ, कोलकाता। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। आपको एक याद रखना है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, लेकिन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। आगे हम लोग जो अधिवेशन पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। वो हम लोग आगे अधिवेशन में देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे वीडियो में। 35वां अधिवेशन, वर्ष 1920। 35वां अधिवेशन कब हुआ था, वर्ष 1920 में। अध्यक्ष कौन थे, सी विजय राघवाचारी। ठीक है, इसका स्थान कहाँ पर था, तो नागपुर। असहयोग आंदोलन पारित हुआ इस अधिवेशन में, यानी 35वें अधिवेशन में क्या हुआ था, तो असहयोग आंदोलन पारित हुआ था। तो आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन कब पारित हुआ था, तो वर्ष 1920 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो 35वें अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे, विजय राघवाचारी। और स्थान नागपुर। आइए हम लोग देखते हैं 36वां अधिवेशन। 36वां अधिवेशन कब हुआ था, तो वर्ष 1921 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, CR दास, जो कि जेल में थे। और उसके स्थान पर किसको बनाया गया था, हकीम अजमल खां। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कार्यवाहक के रूप में हकीम अजमल खां को किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था और किसके स्थान पर, तो किस अधिवेशन में, 36वें अधिवेशन में बनाया गया था। और CR दास जो कि जेल चले गए थे उसके स्थान पर। और स्थान कहाँ पर, अहमदाबाद में हुआ था 36वां अधिवेशन कांग्रेस का। जानते हैं हम लोग विशेष अधिवेशन कब हुआ था, तो वर्ष 1923। इसको आप जरूर याद रखें, विशेष अधिवेशन वर्ष 1923। अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। स्थान कहाँ, तो नई दिल्ली, आज की नई दिल्ली, उस समय की दिल्ली। और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष, उस समय के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 35 वर्ष उनका एज हो रहा था। तो आपको याद रखना, कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे, तो अबुल कलाम आज़ाद, जो विशेष अधिवेशन था वर्ष 1923 में। स्थान दिल्ली। 39वां अधिवेशन देखते हैं, 1924 में। पहली बार महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने थे, यानी कांग्रेस के 39वें अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अधिवेशन। और स्थान का बेलगाम, जो कि कर्नाटक में पड़ता है बेलगाम।
उस समय अधिवेशन बेलगाम में हुआ था, तो वहाँ में उस अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। और जानते हैं 40वां अधिवेशन, 40वां अधिवेशन वर्ष 1925 में, वर्ष 1925 में 40वां अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरोजिनी नायडू। स्थान कहाँ? कानपुर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रथम महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। तो इसको याद रखना है कि पहली भारतीय महिला जो कि अध्यक्ष बनी थी कौन से अधिवेशन में? 40वें अधिवेशन में। नाम क्या था? सरोजिनी नायडू। और स्थान कहाँ? कानपुर। हम लोग देखते हैं 41वें अधिवेशन को। 41वां अधिवेशन वर्ष 1926 में। स्थान कहाँ? गुवाहाटी। अध्यक्ष इसके कौन थे? तो श्रीनिवास अयंगर। और प्रत्येक कांग्रेस को खादी पहनना आवश्यक। इस अधिवेशन में क्या इंपॉर्टेंट बात हुई? प्रत्येक कांग्रेस को खादी पहनना क्या हो गया? आवश्यक हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। 42वां अधिवेशन वर्ष 1927। 42वां अधिवेशन कब हुआ था? 1927। अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी। स्थान कहाँ? मद्रास। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, एक था स्वराज, यह पूर्ण स्वराज है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य बनाया। तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य कब बनाया था? 42वें अधिवेशन में, वर्ष 1927। अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी। स्थान मद्रास। 44वां अधिवेशन वर्ष 1929। 44वां अधिवेशन कब हुआ था? वर्ष 1929 में। अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। स्थान कहाँ? लाहौर। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कब हुआ था? 44वें अधिवेशन में। और इसी वर्ष 1929 में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने भारत का झंडा फहराया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन में, किस अधिवेशन के बाद जो रावी नदी के तट पर लाहौर में भारत का झंडा फहराया था? तो 1929 में, 31 दिसंबर 1929। 45वां अधिवेशन वर्ष 1931। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। स्थान कहाँ था? कराची। और इसमें क्या विशेष बातें हुई थी? तो गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली, यानी गांधी इरविन समझौता जो था उसको मंजूरी मिली थी 45वें अधिवेशन में। और इसका इनके अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। स्थान कहाँ था? कराची। हम लोग पढ़ते हैं 48वां अधिवेशन वर्ष 1934। वो 48वां अधिवेशन कब हुआ था? वर्ष 1934 में। और इसके अध्यक्ष थे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थान का? बम्बई। आज की मुंबई, उस समय बम्बई बोला जाता था। अब जानते हैं 50वां अधिवेशन। 50वां अधिवेशन कब हुआ था? तो वर्ष 1937 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। स्थान कहाँ? फैजपुर, बंगाल। गांव में संपन्न पहला अधिवेशन था ये। देखिए आगे दिया गया है, गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन। जो विभिन्न एग्जाम की तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं उनको यह क्वेश्चन जरूर पता होगा कि गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो फैजपुर, बंगाल में। कौन सा अधिवेशन था? तो 50वां अधिवेशन था। हम लोग पढ़ते हैं 51वां अधिवेशन कब हुआ था? तो वर्ष 1938। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। आप इसको एक कॉपी में नोट भी कर सकते हैं अच्छे से। स्थान कहाँ था? हरिपुरा, गुजरात। राष्ट्र नियोजन समिति, जो आर्थिक नियोजन होता है, राष्ट्र नियोजन समिति का गठन किया गया था 51वें अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। स्थान कहाँ था? हरिपुरा, गुजरात। और जानते हैं 52वां अधिवेशन वर्ष 1939। 52वां अधिवेशन कब हुआ था? वर्ष 1939 में। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। स्थान कहाँ था? त्रिपुरी, मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी, मध्य प्रदेश में। ठीक है। बोस के त्यागपत्र के बाद देखिए इसमें क्या हुआ था। बोस के त्यागपत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। तो यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि बोस के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो 52वें अधिवेशन में। वह कहाँ संपन्न हुआ था? तो त्रिपुरी, मध्य प्रदेश में, वर्ष 1939। आइए हम लोग देखते हैं 53वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1940 में। अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले भी कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। स्थान कहाँ था? रामगढ़, जो कि झारखंड में पड़ता है। 1941 से 45 के बीच कोई अधिवेशन नहीं हुआ था और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। कौन रहे थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के अधिवेशन के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे?
तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 53वां अधिवेशन स्थान रामगढ़। और आज का हमारा 54वां और 55वां अधिवेशन जो कि कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन था उसके विषय में जानते हैं। 54वां अधिवेशन कब हुआ था? तो वर्ष 1946 में। अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। ठीक है, स्थान कहाँ पर था? मेरठ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य JB कृपलानी। ठीक है, बढ़ते हम लोग 55वां अधिवेशन। 55वां अधिवेशन कब हुआ था? 1948 में। अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। स्थान कहाँ था? जयपुर। और इसका आरंभ वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान से हुआ था। तो इसको भी याद रखना है कि इसका आरंभ वंदे मातरम और राष्ट्रगान से हुआ था। कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जो कि 55वां अधिवेशन था वर्ष 1948। अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। स्थान जयपुर। और इसका आरंभ वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान से हुआ था। यह कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन से संबंधित प्रश्नोत्तर थे और यह विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें अपने साथियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।